पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज शिवरात्रि है और आपका आज का लास्ट डे वेटिंग डेट है। इसको बॉक्सिंग डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग डे। आज लड़ने का दिन है, अपने आप से लड़ने का दिन है, प्रैक्टिस करने का दिन है। वीडियो देखने का खाली दिन नहीं है कि हाँ यूट्यूब में घिसे जा रहे घिसे जा रहे। बॉक्सिंग डे का मतलब होता है यू शुड नेट प्रैक्टिस। जैसे करता है वैसे आपको नेट प्रैक्टिस करना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। आप जितना लिख करके प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना फ्रीक्वेंटली लिखेंगे, उतना अच्छा से लिखेंगे। देखिए उसी में से 5 मार्क्स में ना कुछ कुछ नेम रिएक्शंस आता है। शॉर्ट नोट्स लिखने बोलेगा, कंप्लीट द रिएक्शंस में दे सकता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जैसे हेलो एल्केन का तो कल ही बताए थे एक प्रीवियस वीडियो में। वैसे देखिए अल्कोहल चैप्टर का नेम रिएक्शन में इंपॉर्टेंट कौन कौन होता है। देखिए अल्कोहल चैप्टर में ज्यादा नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसमें डिफरेंस बिटवीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कन्वर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ज्यादातर डिफरेंस बिटवीन या एसिडिक नेचर में ज्यादा कंपैरिजन। देखिए अल्कोहल का नेम रिएक्शन हम लोग के पास दो मेनली पूछता है। एक होता है रिमर-टीमन रिएक्शन, जिसको राइमर-टीमन रिएक्शंस बोलते हैं, और एक पूछता है कॉल्बे रिएक्शन। और सीबीएसई बोर्ड में एक स्पेशल रिएक्शन पूछता है पर्किन। क्या? पर्किन। इसलिए वो भी रिएक्शन कर लेना है, पर्किन रिएक्शन। देखिए इसके बाद ना एक ईथर का रिएक्शन है जो मैंडेटरी बहुत कम बार पूछा गया है, विलियमसन सिंथेसिस। इससे ज्यादातर ना क्वेश्चंस आता है विलियमसन सिंथेसिस, ज्यादातर कंप्लीट द रिएक्शंस में ही आता है। तो ये बस ध्यान रखना है, बस यही है अल्कोहल का नेम रिएक्शन। और ज्यादातर हम बार बार समझा रहे हैं अल्कोहल में डिफरेंस बिटवीन बहुत आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जैसे लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, अल्कोहल का फिनॉल के साथ डिफरेंस बिटवीन, फिनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डिफरेंस बिटवीन। तो ये अल्कोहल चैप्टर का हो गया नेम रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट जब एल्डिहाइड चैप्टर चलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स भी दिलाएगा, इसी से कंप्लीट द रिएक्शन आता है, इसी से डिफरेंस बिटवीन भी ज्यादा है, इसी से कुछ स्ट्रक्चर बनाने आ सकता है। 5 मार्क्स में ये भी कभी कभी हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने दे दे। कौन सा स्ट्रक्चर? ये आसान वाला नहीं। कौन? हाइड्राजोन, कौन? ऑक्सिम, ये सब का स्ट्रक्चर बनाने देगा। वैसे देखिए नेम रिएक्शन पहला क्या इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा बार पूछा है वो एल्डोल कंडेंसेशन। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है कैनिजारो रिएक्शंस। थर्ड जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस इसमें पूछता है वो है स्टेफन रिडक्शन। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पूछता है वो है क्लीमेंशन रिडक्शन। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पूछता है वो इटार्ड। देखिए वॉल्फ किस्नर रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वॉल्फ किस्नर का ना कभी रिएक्शन जल्दी नहीं पूछा है, ज्यादातर कंप्लीट द रिएक्शन में पूछा है, शॉर्ट नोट्स में कम। तो इटार्ड, इटार्ड के बाद मेन नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट छठा कौन है? HBZ। क्या? HBZ। और अल्कोहल चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ESR ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या था? हेलोजिनेशन, जिसमें ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। और जब जब एग्जाम में आएगा राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, तो हम दो कंडीशन बताए थे, एक ब्रोमीन वाटर के साथ और एक ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CH2। वैसे हम लोग नाइट्रेशन में दो कंडीशन बताए थे, एक कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ। ये सारा क्वेश्चन आए, यही इतना नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद भी होता है लेकिन मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होता है बार बार। देखिए नेक्स्ट फिर एमाइन चैप्टर है। एमाइन चैप्टर में नेम रिएक्शन क्या क्या आएगा? देखिए सबसे पहले एमाइन चैप्टर में जो बार बार रिपीट होता है वो है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। दूसरा नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, HBD।
और देखिए तीसरा जो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है इसमें वो है सेंडमेयर और गेटरमैन। क्या? सेंडमेयर और गेटरमैन, यही बार बार रिपीट होता है, तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन चैप्टर में। इसके अलावा इसमें उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है टेस्ट, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमाइन का टेस्ट। उससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कन्वर्शंस। इससे बहुत कन्वर्शंस पूछते हैं, तो इतना आप लोग को करना है। देखिए और क्या हम लोग के पास आता है, जैसे बायोमॉलिक्यूल। सबको डर लग रहा है कि बायोमॉलिक्यूल में क्या है। देखिए बायोमॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग क्वेश्चन है वो डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन क्या है? 3 कंपोजिशन बताया था। पहला पेंटोज सुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा 4 नाइट्रोजनस बेस। ऐसे आरएनए का 3 कंपोजिशन है, कंपोनेंट 3 ही है। कौन कौन? पहला पेंटोज सुगर, जिसमें उसका नाम था डिऑक्सीराइबोस, तो इसका नाम है राइबोस। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा 3 नाइट्रोजनस बेस। डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है। तो पहला ये न्यूक्लिक एसिड में आता है। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट में जनरली क्या पूछता है? सेकेराइड्स। मोनोसेक्राइड कौन है, डाइसेक्राइड कौन है, पॉलीसेक्राइड कौन है, एग्जांपल्स। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है हाइड्रोलाइसिस। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलेगा, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलेगा, माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलेगा। वो जब कार्बोहाइड्रेट हो जाए तब थर्ड टॉपिक टच करिए विटामिन। और विटामिन में ना ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएगा। विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी है? अभी जो सर हम तो खुद सफर कर रहे हैं, क्या बताएं। विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी है, विटामिन ए के कमी से कौन सा बीमारी है, ऐसे। मतलब विटामिन में डेफिनेशन ज्यादा नहीं है। विटामिन का डेफिनेशन 2 ही है, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। सबसे ज्यादा विटामिन पूछे कौन? तो बी कॉम्प्लेक्स। क्या? बी कॉम्प्लेक्स। फिर पूछेगा व्हाई विटामिन सी कैन नॉट स्टोर इन बॉडी, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होगा वो पानी के साथ घुल के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कब? सुबह सुबह। मतलब जरूरी नहीं सुबह सुबह, यूरिन के थ्रू। तो ऐसे ध्यान रखना है। जब ये हो जाए तब आप लोग को पढ़ना है क्या? जिसको हम लोग चौथा टॉपिक में हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस। जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पेप्टाइड, और पेप्टाइड के बाद मिलता है एमिनो एसिड। इसी में से थोड़ा क्वेश्चन आएगा कि एमिनो एसिड कितने तरह का है? 2। एक हम क्या बताए थे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, और ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियल, मतलब जरूरत के आधार पे, रिक्वायरमेंट के आधार पे 2, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल किसको बोलेंगे? कोई कभी भूलेगा? कभी नहीं। एग्जाम में हम क्लास में समझा दिए थे। अब आप एग्जाम में बैठे हुए जिसका आंसर आपको आता है, क्या उसके लिए चुटका का जरूरत है? नहीं। तो नॉन इसेंशियल, जो बॉडी खुद बना ले, बाहर से जरूरत नहीं है, वो नॉन इसेंशियल। लेकिन आप एग्जाम में बैठे जिसका क्वेश्चन नहीं आता, उसके लिए तो कुछ मटेरियल जुगाड़ चाहिए, तो वो हो गया इसेंशियल। क्या हो गया? इसेंशियल। और 20 एमिनो एसिड में 10 है नॉन इसेंशियल, 10 है इसेंशियल। और इंसुलिन भी हम लोग का एमिनो एक्टिव एमिनो एसिड। इतना ही पढ़ना है बस। तो रिवीजन करिए, ज्यादातर रिवीजन, बार बार हम बता रहे हैं कि रिवीजन करिए, लिख करके रिवीजन करिए, सिर्फ बोल करके रट करके नहीं। एकदम बैठिए ध्यान लगा करके। आज तो शिवरात्रि भी, एकदम हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय बोल के लिखना स्टार्ट करिए। आप कितना लिख पाते हैं हर चैप्टर से। व्हाट्सएप पे जिसको नहीं मिला व्हाट्सएप करिए, हम भेज देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे, आप उसको करिए। ठीक है, थैंक यू।